अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फ़ज़ल और करम से मैं भी ठीक हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए चिकन चिली ड्राई और साथ सब्ज़ियों वाले चावल, चाइनीज़ चावल मतलब कि उसकी रेसिपी लेकर आ गया हूँ। तवज्जो से देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। वीडियो मुकम्मल देखनी है, स्किप नहीं करनी। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सब्ज़ी रख लिया है। इसको जल्दी जल्दी से मैं काट लेता हूँ। सबसे पहले मैंने गाजर जो है छील कर इसको इस तरह लंबाई के अंदर काट रहा हूँ। तो आप लोग पीस गाजर के करने के बजाय इस तरह गाजर को पकड़ें और इसके स्लाइस कर लें और इसको फिर थोड़ी थोड़ी इकट्ठी करके इस तरह तो इसकी कटिंग कर लें लंबाई के अंदर। सबसे पहले इसकी लंबाई के अंदर जैसी कटिंग होगी फिर इसको पकड़कर आप लोगों ने छोटी छोटी बारीक बारीक जो है कर लेनी है, चाइनीज़ चावल के अंदर जैसे गाजर आप लोग डालते हैं। तो सब्ज़ी बहुत मोटी भी अच्छी नहीं लगती चावलों के अंदर, बस थोड़ी थोड़ी जो है बारीक बारीक, जिस तरह ये हाफ़ गंदम का दाना होता है इतना इतना तकरीबन इसको रखना होता है। तो इसको जल्दी से मैं काट लेता हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आएगी शिमला की, तो उसको भी काटते हैं। इसको पहले एक प्लेट के अंदर रख लेते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिया करें। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जिस मेरे बहन भाई ने मेरे को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो जो है वो और मैं मेहनत से आप लोगों तक पहुंचाऊं। यकीन करें कि जो दोस्तों मैं जॉब के साथ साथ ये बहुत मुश्किल काम होता है, वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करके आप लोगों तक जो है अच्छी और आसान रेसिपी जो है वो पहुंचाता हूं। तो आप लोगों का भी हक बनता है कि मेरी जो है आप हौसला अफजाई करें। दोस्तों मैंने शिमला लंबाई के अंदर काटी है, फिर इसको भी चॉप चॉप कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप किस चीज़ को काटना है वो भी आप लोगों को मैं बताता हूँ। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह गाजर और शिमला कटने के बाद बंद गोभी जो है इसको मैंने काट लिया है। इसको भी जल्दी से चॉप कर लेते हैं। चॉप इस तरह करना है, आप लोग बेशक आराम आराम से जो है इसको चॉप कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप लोग जो है छुरी हाथ के ऊपर लगा कर बैठ जाएँ, तो फिर आप लोगों का काम जो है मैं करने तो नहीं आऊँगा। लेकिन उसके बाद फिर गोभी काटने के बाद दोस्तों इसको मैंने सब्ज़ मिर्ची को काट लिया जल्दी से और इसके साथ थोड़ा सा लहसुन चॉप कर लेते हैं। तो इसको जैसे ही चॉप हो जाएगी इसको भी उठाकर साइड पे रख लेते हैं उसी प्लेट के अंदर। ये एक जो है वो कटिंग पूरी हो गई है चावलों की। उसके बाद अब चिकन चिली ड्राई की जो है वो कटिंग कर कर रख लेते हैं। यकीन करें कि बहुत ही यार ये खाने आप लोगों को मुश्किल लगते होंगे, लेकिन मुझे इतने आसान लगते हैं, यकीन माने कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। बस 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर आप लोग कटिंग कंप्लीट करें और 10 मिनट के अंदर अंदर ये खाना बन जाता है। टोटल आप समझे कि 18 की से 20 मिनट के अंदर अंदर आप लोग जो है खाना बना सकते हैं 10 से 12 लोगों के लिए। ये इतना आसान खाना होता है। तो बस आप लोग परेशान ना होया करें, सब जो है अल्लाह पाक अच्छा करेगा। अल्लाह का नाम लेकर आप लोग जो है शुरू कर लिया करें, कोई काम ही जो है वो मुश्किल नहीं रहता। तो ये चिकन चिली ड्राई की कटिंग भी मैंने कर ली है, सब्ज़ मिर्चें, अदरक और थोड़ा सा लहसुन चॉप कर कर रख लिया। अब चिकन को काट लेते हैं जल्दी से। चिकन मैंने ब्रेस्ट फिले जो है पूरा एक रखा है, इसको पहले इस तरह काटेंगे, फिर इसको जल्दी जल्दी से पतले पतले स्लाइस इस तरह कर लेने। कुछ लोग इस तरह काट रहे होते हैं, लेकिन आप लोगों से शायद ऐसे ना कटे, तो आप लोगों को यही आसान रहेगा कि पीस को पकड़ें और इस तरह काटते रहें। जल्दी जल्दी पतले पतले स्लाइस इसके भी काट लेते हैं। उसके बाद क्या करना है वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। स्लाइस बिल्कुल इसके पतले रखिएगा ताकि ये पकने में और फिर खाने में भी मज़ा आए। तो कटिंग जो है बहुत
अहम चीज़ होती है, कटिंग के ऊपर आप लोग ख्याल किया करें। कटिंग इसलिए कभी कभी मैं बीच में ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भी आसानी रहे। तो एक बॉल के अंदर सारा चिकन जो है काट कर शिफ्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसको रखते हैं साइड के ऊपर। तो अब जल्दी से दोस्तों मैंने जो है कटिंग बोर्ड हटा दिए, 2 बॉल रख ली हैं। एक बॉल के अंदर तोड़कर अंडे डाल देते हैं दोस्तों। 2 अंडे जो हैं ये भी मिक्स कर के रख लेते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड होनी हैं वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों अंडे डालने के बाद चेक करना है कि अंडे ख़राब ना हो, क्योंकि गर्मियों के मौसम के अंदर ज़्यादातर अंडे जो हैं वो अंदर से बच्चे निकलने वाले होते हैं, उसके ख़राब हुए होते हैं। तो नमक मिर्च काली वाली जो है डालने के बाद थोड़ी सी इसके अंदर पीसी मिर्च मैंने ऐड की है, मतलब कि घर में पीसी हुई मिर्च, ये थोड़ी थोड़ी दरदरी होती है। तो उसके बाद थोड़ा सा ज़र्दा कलर मैंने इसके अंदर ऐड किया है। इसको दोस्तों कर लेते हैं जल्दी से मिक्स। जी तो दोस्तों अंडे जो हैं दोनों मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, फेंट लिए हैं। इसको साइड पे रखते हैं। दूसरा बॉल रख लेते हैं। इसके अंदर चिकन चिली ड्राई की सॉस जो है वो जल्दी से डाल देते हैं। ये मैंने सिरका और जो है मिर्चों वाली सॉस और ऑयस्टर सॉस और सादी सॉस जो है सोया सॉस काली वाली और हल्की वाली जो होती हैं दोनों मैंने डाल दी हैं। हस्बे ज़रूरत तकरीबन मैंने एक टेबल स्पून सारी सॉसों का डाल दिया है। तो इसको साइड पे रख लेते हैं। थोड़ी सी मैंने चीनी भी बीच में मिक्स कर ली है, 1 सवा टीस्पून के करीब। तो एक फ्राई पैन के अंदर ऑयल डालकर अंडा जो है फेंट कर रखा था, इसको 2 दफ़ा डालते हुए पतले पतले जो है ऑमलेट बना लेते हैं सादे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, आप लोग बहुत हौसला अफजाई करते हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अंडे दोस्तों दूसरी तरफ पक रहे हैं, लेकिन इधर जो है चिकन को मसाला लगा लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसके अंदर मैदा डालेंगे और थोड़ा सा इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डालते हैं। इसकी एक ऊपर थोड़ी सी अच्छी सी लेयर जो है हम लोगों ने देनी है, इसलिए मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा मैदा डाला है। और एक अंडा इसके अंदर तोड़कर डाल देते हैं दोस्तों। अंडा डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे काली मिर्चें, नमक वगैरह थोड़ा सा। बहुत खुशी होती है, आप लोग जो है मुझे जब भी कमेंट करते हैं, बहुत दिल से दुआएं निकलती हैं आप लोगों के लिए। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। तो चिकन को मैरिनेट करने के बाद ऑमलेट जो है बन गए हैं। इसको पतला पतला स्लाइस में काटते हैं पहले लंबाई के अंदर, फिर इसको भी चॉप कर लेंगे। सबसे आसान तरीका मुझे यही लगता है, यही मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि इसी तरह जल्दी से कर लिया करें। तो दूसरी तरफ मैंने ऑयल रखा हुआ था गर्म होने के लिए। ऑयल के अंदर चिकन जो मैरिनेट करके रखा था इसको उठाकर डाल देते हैं। पतले पतले कर डालना ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। जैसे ही चिकन डल जाएगा उसको फ़ौरन जो है आप लोगों ने इस तरह पलटे के साथ हिला लेना ताकि अलग-अलग सारे पीस हो जाए। तो इधर सारा अंडा जो है मैंने चॉप कर लिया है। दूसरी तरफ नॉन स्टिक कढ़ाई बिस्मिल्लाह पढ़ के चूल्हा ऑन करते हैं, उसके ऊपर कढ़ाई रखते हैं। कढ़ाई के अंदर सबसे पहले ऑयल डाल लेते हैं, उधर से ले लेते हैं जिधर चिकन हमारा फ्राई हो रहा है वही वाला ऑयल जो है साथ इस्तेमाल कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अब इतना ऑयल ज़्यादा नहीं चाहिए। बस 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल जो है लेने के बाद इसके अंदर डाल दी है मैंने चॉप किया हुआ लहसुन, जो कि चिकन चिली ड्राई का अलग से हमने चीज़ें काट कर रखी थी। तो ये सौते कर लेते हैं दोस्तों। जैसे ये हमारा थोड़ा सा सौते होगा लहसुन, उसके बाद इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। जल्दी से इसको वाइंड अप कर लेते हैं। अदरक और सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी मैंने डाल दी हैं, थोड़ी सी बचा ली हैं। इसको सौते कर लेते हैं। इसका एक थोड़ा थोड़ा मिर्चों के ऊपर कलर आ जाएगा, फिर इसके अंदर जो है चिकन जो फ्राई हो रहा है वो डाल देंगे।
बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है। आप लोग जो है इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। चूल्हा मैंने बंद कर दिया क्योंकि चिकन को अभी थोड़ी सी देर थी, चिकन जो है सारा डाल देते हैं, उसके बाद फिर चूल्हा जो है ऑन करके इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। चिकन को एक थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए तो आप लोग जो है चिकन उठा कर डाल दें वापस, क्योंकि ज़्यादा आप लोग उधर क्रिस्पी कर लेंगे तो फिर वो खाने में बहुत हार्ड हो जाता है, बहुत अच्छा नहीं लगता। बस थोड़ा थोड़ा कलर आ जाए चिकन के ऊपर तो इसको आप लोग निकाल लें। दूसरे वाला चिकन जो बचा हुआ था वो भी डाल लेते हैं जल्दी से, फिर इसको वाइंड अप करते हैं दोस्तों। आप लोगों से गुजारिश ये है कि वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कर दिया करें यार। वीडियो आगे शेयर होगी तो मेरी जो है ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई होगी, मेरी वीडियो और लोगों के पास पहुंचेगी। तो ये है कि चिकन दोस्तों दूसरा पराठा मैंने डाल दिया है, वो भी जैसे ही फ्राई हो रहा है उसको निकालने में थोड़ी देर है। चूल्हा मैंने ऑन कर लिया ताकि ये वाला चिकन जो है ये गर्म हो जाए, और उधर से भी उठाकर इसको डाल देते हैं इसके अंदर। वीडियो छोड़कर जाइएगा मत, अब बस वाइंड अप होने वाली है वीडियो, थोड़ी देर में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। देख कर जाइएगा किस तरह जो है मैं बनाता हूँ। चिकन को सब्ज़ मिर्चें और अदरक के साथ मिक्स करते हैं एक दफ़ा, इसको थोड़ा सा जोश आ जाए उसके बाद फिर इसके अंदर डालेंगे दोस्तों सॉस जो बना कर रखी थी। उससे पहले इसके अंदर चिकन पाउडर मैं ऐड कर रहा हूँ। आप लोगों के पास है तो इसके अंदर डाल दें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। सोया सॉस दोनों वाली लेनी है और मामासिता सॉस लेनी है, चिली जो है सॉस लेनी है आप लोगों ने, और चीनी थोड़ी सी ऐड करनी है, और सिरका 1 टेबलस्पून डालते हुए ये सारी सॉसें मैंने रेडी कर ली थी। आप लोगों को दोबारा से मैंने बता दी है। जो सब्ज़ मिर्चें और अदरक बचा कर रखा था ये इस टाइम पे डालकर इसको दोस्तों करते हैं मिक्स। एक अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए इस तरह एक दफ़ा सारे को मिक्स करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चिकन चिली ड्राई जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। इसके ऊपर थोड़ी सी मैं डालूँगा चुटकी के साथ काली मिर्चें, एक चुटकी मैंने नमक भी इसके अंदर ऐड कर दी है, क्योंकि मैंने नमक बाद में नहीं ऐड किया था, मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि नमक जो है डालना चाहिए। चुटकी के साथ ही मैंने नमक डाला है, चुटकी के साथ ही मैंने काली मिर्चें ऐड की हैं। इसको एक दफ़ा करते हैं मिक्स करने के बाद माशाल्लाह लुक देख सकते हैं चिकन चिली ड्राई की, लग रही है ना मज़े की। तो अब इसको जल्दी से डिश आउट कर लेते हैं, ढक्कन वाले बर्तन के अंदर इसको निकाल लेते हैं ताकि ये भी गर्म रहे। चावल भी मैं रेडी कर लेता हूँ जल्दी से। तो इसको फिर सर्व करने का तरीका भी देख कर जाइएगा, बहुत ही मज़े का। मैं इसको प्लेटर बनाकर जो है बच्चों को देता हूँ, बहुत खुश होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हर तीसरे चौथे दिन हमारे घर जो है ये एक दफ़ा ज़रूर बनता है, बच्चे इतना पसंद करते हैं इसको। तो आप लोग जो है अपने बच्चों को, बड़ों को, अगर मेहमान आ जाते हैं तो फिर भी आप लोग इसको बनाएं। आप लोगों के बच्चे जो हैं, मेहमान जो हैं वो सब खुश होंगे इंशाअल्लाह। तो दूसरी तरफ दोस्तों मैंने पानी बॉईल होने के लिए रखा हुआ था, इसके अंदर चावल डाल देते हैं। अब जल्दी से चावल जो है इसको भी बना लेते हैं। चिकन उठाकर मैं साइड पे रख दिया है, उसको फिर मैं डिश आउट करके आप लोगों को बताऊंगा कि प्लेट के अंदर आप लोगों ने किस तरह सजा कर रखना है। चावलों को मैं डालने के बाद इसके अंदर नमक ऐड किया, एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। चावलों को साथ साथ वक्फे से चेक करेंगे ताकि चावल जो हैं वो जब रेडी होने के करीब होंगे इसको निकाल लेंगे। चावल दोस्तों मैंने छान लिए हैं, कढ़ाई वही वाली मैंने साफ़ करके थोड़ी सी रख ली है। इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे ऑयल। ऑयल दोस्तों मैं वही वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ, फ्राई वाला, बहुत ही अच्छा टेस्ट लेके आता है। सबसे पहले जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा इसके अंदर डाल देंगे जो कि सब्ज़ मिर्चें और लहसुन चॉप कर रखा था।
इसको मिक्स करते हैं, सौते करते हैं थोड़ा सा। ये जैसे सौते हो जाएगा फिर बाकी की सब्ज़ियां ऐड होनी है। सब्ज़ियां किस तरह ऐड करनी है वो आप लोग देख कर जाइएगा, स्किप ना करें। जी तो दोस्तों, लहसुन और मिर्चें सौते हो गई हैं। उसके बाद इसके अंदर गाजरें मैंने ऐड की हैं। गाजरें आप लोग भी सबसे पहले इस्तेमाल करें, क्योंकि गाजर जो है वो थोड़ी सी जो है वो सख्त होती है, ताकि वो बाकी सब्ज़ियां डलते तक वो भी थोड़ी सी सौते हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रंच जो है वो चावलों के अंदर फिर अच्छी नहीं लगती। तो उसके बाद इसके अंदर शिमला ऐड होगी। शिमला ऐड करने के बाद इसको करते हैं मिक्स। ये जैसे थोड़ी सी सौते हो जाएगी और गाजर थोड़ी सी उससे ज़्यादा सौते हो जाएगी, फिर उसके बाद इसके अंदर डाल दूंगा मैं चिकन पाउडर। चिकन पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूंगा अंडा। अंडा पहले हमारा पका हुआ है, ये टूटेगा भी नहीं, इस तरह वो अच्छा सा मतलब नज़र आएगा चावलों के अंदर। तो उसके बाद दोस्तों इसके अंदर डाल देते हैं थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा सिरका और सोया सॉस आप लोग ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आता है। थोड़ा सा मैंने चुटकी के साथ काली मिर्चें और चुटकी के साथ नमक इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि चावलों के अंदर भी नमक डाला हुआ है, अंडे के अंदर भी नमक डाला हुआ है, इसलिए अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग सेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बंद गोभी डालते हैं। बंद गोभी को पकाने की ज़रूरत नहीं है, इसको मिक्स करते हैं और साथ ही इसके अंदर डाल देंगे चावल। दोस्तों मैंने 1.5 गिलास तकरीबन ये बनता है मेरे चावल, और इसका वेट में अगर देखें तो ये 300 ग्राम के करीब चावल जो है मेरे बनते हैं। मैंने अच्छे वाले चावल जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं चाइनीज़ चावल के लिए। वैसे तो मेरे पास दोनों पड़े होते हैं, मैं अगर दाल वगैरह बनाता हूँ तो उसके साथ फिर दूसरे वाले चावल जो हैं वो बॉयल हो जाते हैं, उसकी इतनी कोई अच्छे होना या ना होना ज़रूरी नहीं है। तो इन चीज़ों में अच्छे चावल जो हैं वो इस्तेमाल कर लिया करें। जी दोस्तों, चावल मैंने मिक्स कर दिए। मिक्स करने के बाद 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे। ऊपर थोड़ी सी मैंने काली मिर्चें चावलों के ऊपर छिड़क दी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह चाइनीज़ चावल भी हमारे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो कैसे लग रही है मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को, मुझे आप लोगों ने कमेंट के अंदर ज़रूर बताना है। तो 1 मिनट दम के बाद ढक्कन उठाते हैं और जल्दी से प्लेट बनाकर बच्चों को देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।